आरसीबी ने पहली बार जीता आईपीएल का खिताब। रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराया। विराट कोहली का 18 सालों का इंतजार खत्म हुआ। पहले बल्लेबाजी कर आरसीबी ने 191 रनों का टारगेट दिया। पंजाब की टीम 7 विकेट पर 184 रन ही बना पाई। खिताबी जीत के बाद भावुक हुए विराट कोहली मैदान पर घुटने के बल बैठ कर रो पड़े। बेंगलुरु के बीजीएस मैदान में मैच देखने के लिए उमड़ी फैंस की भीड़। लाल जर्सी पहने रॉयल चैलेंजर्स के फैंस खुशी से झूमे, जमकर हुई आतिशबाजी। रॉयल चैलेंजर्स की जीत के बाद बेंगलुरु की सड़कों पर उमड़े फैंस खुशी में जमकर हुआ डांस। अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स के समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। रोशनी से जगमग हुआ स्टेडियम का आसमान। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर आरसीबी के फैंस ने जमकर आतिशबाजी की। जीत की खुशी में जमकर झूमे लोग। कलबुर्गी में आरसीबी की जीत का फैंस में दिखा गजब का उत्साह। खुशी में नाचते झूमते नजर आए लोग, जमकर हुई आतिशबाजी। विशाखापट्टनम में बीच पर पहुंचकर क्रिकेट फैंस ने मनाया जश्न, डांस किया और पटाखे फोड़कर जीत को सेलिब्रेट किया। कर्नाटक पुलिस ने कलबुर्गी के एसवीपी चौक पर सड़क पर हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। लोगों को खदेड़कर हटाया गया। आईपीएल विजेता टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 20 करोड़ रुपए मिले। रनर अप रही पंजाब किंग्स को 12 करोड़ 50 लाख रुपए का इनाम मिला। आईपीएल 2025 की क्लोजिंग सेरेमनी में गूंजा ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय वायुसेना ने आसमान में शानदार एयर शो किया। भारतीय तिरंगे की बनाई आकृति। क्लोजिंग सेरेमनी में बॉलीवुड सिंगर शंकर महादेवन ने अपने बेटे सिद्धार्थ और शिवम महादेवन के साथ परफॉर्मेंस किया। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी गाने को गाया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय सिंगर बी प्राक ने अपने गाने से बांधा समा तेरी मिट्टी गाने पर किया परफॉर्मेंस। स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा दर्शक मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा। भारत ने तबाह किए पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट। सूत्रों के मुताबिक तकनीकी विश्लेषण से हुई पुष्टि। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट और 1 C-130 ट्रांसपोर्ट विमान भी मार गिराया। पाकिस्तान के 10 से ज्यादा ड्रोन और क्रूज मिसाइलें तबाह हुई। इंडियन एयरफोर्स के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को हवा में निशाना बनाया। सुदर्शन मिसाइल के जरिए करीब 300 किलोमीटर दूर एक हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा बयान। पाकिस्तान ने 8 घंटे में घुटने टेके। हमने 48 घंटे की लड़ाई 8 घंटे में खत्म कर दी। 10 मई की रात 1 बजे ही युद्ध हार गया था पाकिस्तान। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा पाकिस्तान की मल्टीपल अटैक की कोशिश नाकाम की। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। सीडीएस अनिल चौहान ने भारत के ड्रोन सिस्टम को बताया मजबूत। कहा कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन बिना रिस्क के नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने डोजियर में चौंकाने वाला खुलासा किया। कहा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बलूचिस्तान को छोड़कर उसके हर एक सूबे को टारगेट किया। पाकिस्तान को अब भी सता रहा है हमले का डर। अमेरिका पहुंचे बिलावल भुट्टो ने कहा खतरा भी चला नहीं। अमेरिका से भारत को समझाने की अपील की। बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में डोजियर लेकर अमेरिका पहुंचा पाकिस्तान का डेलीगेशन। अपने नागरिक ठिकानों, एनर्जी, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का आरोप लगाया। बिलावल ने न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में चीन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर स्टेट्स से मिलकर डोजियर सौंपा। गुजरात में पाकिस्तान बॉर्डर पर आज इंडियन एयरफोर्स की होगी एक्सरसाइज। दोपहर 3:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक होगा अभ्यास। जारी किया गया नोट। शशि थरूर के नेतृत्व वाला डेलीगेशन ब्राजील से पहुंचा वाशिंगटन। अमेरिकी सांसदों और थिंक टैंक से करेगा मुलाकात। पाकिस्तान और आतंकवाद के लिंक को करेगा उजागर। अमेरिका पहुंचने से पहले ब्राजील में शशि थरूर ने कहा भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत कर सकता है अगर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन ले। काहिरा में स्थानीय नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान सुप्रिया सुले ने पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने की पीएम की कोशिशों का जिक्र किया। कहा उसके बाद भी ये हमला दुर्भाग्यपूर्ण रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज मोदी मंत्रिपरिषद की पहली बैठक है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर यह बैठक हो रही है। सीज फायर को लेकर राहुल गांधी ने फिर उठाया सवाल। कहा ट्रंप का फोन आते ही प्रधानमंत्री ने डाले हथियार। यही बीजेपी और संघ का चरित्र है। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस होती तो कभी सरेंडर नहीं करती। हम इस देश में विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। बीजेपी और संघ की सरेंडर करने की पुरानी आदत है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी की पीएम मोदी पर टिप्पणी को आपत्तिजनक और घटिया बताया। कहा उनमें विपक्ष के नेता जैसे गंभीर पद को संभालने की क्षमता नहीं है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा राहुल गांधी ने केवल ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया बल्कि भारतीय सेना और देश का भी अपमान किया। आज चंडीगढ़ के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। पार्टी की बैठक में होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी। कैश कांड को लेकर मानसून सेशन में महाभियोग ला सकती है सरकार। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी की खबरों के बीच पीएम से मिले गृहमंत्री अमित शाह जेपी नड्डा के साथ उपराष्ट्रपति के घर पहुंचे। एसीबी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जारी किया समन। 9 जून को पेश होने को कहा। सरकारी स्कूलों में क्लासरूम्स के निर्माण में हुए कथित भ्रष्टाचार का ये मामला है। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एआईएमआईएम ने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का रखा प्रस्ताव। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा उनकी पार्टी वोटों का बिखराव नहीं चाहती है।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का आज दूसरा दिन भारी तादाद में पहुंच रहे श्रद्धालु। नोएडा में बकरीद से पहले पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, पशुओं की कुर्बानी के लिए लोगों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। यूपी के संभल में बकरीद से पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, जामा मस्जिद समेत कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के लाल चौक का दौरा किया, दुकानदारों से बातचीत की। देश के पूर्वोत्तर राज्य में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, बिहार, बंगाल और झारखंड में बारिश के आसार। मणिपुर में बाढ़ और बारिश ने मचाई तबाही, करीब 174 गांव पानी में डूबे हैं। 56,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम के सीएम हेमंता ने सिलचर में कई राहत शिविरों का दौरा किया, बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की।